हेलो, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेसेस इन बीम। स्ट्रेसेस इन बीम दो टाइप के होंगे, एक होगा आपका शियर स्ट्रेस, दूसरा होगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस। तो आज हम कवर करने वाले हैं, मतलब आज से कुछ 2-3 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे शियर स्ट्रेस, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शियर स्ट्रेस इन बीम। अब बेटा ये जो शियर स्ट्रेस होता है, ये कभी भी मैं आपको पहले ये बता दूं कि शियर क्या होता है। अब शियर जैसे फॉर एग्जांपल ये दो प्लेट्स हमारे कनेक्ट की हुई है, ओके। अब ये दो प्लेट्स के अंदर क्या होता है कि जब भी मैं लोड लगाऊंगा तो यहां पर और यहां पर मैंने एक पी क्वांटिटी का लोड लगाया। अब होगा क्या, ये दोनों की दोनों फोर्सेस इस प्लेट्स को ऐसे खींचेगी। तो यहां पर क्या आता है, यहां पर होता है घसना। मींस यहां पर ये दोनों प्लेट एक दूसरे से शेयर होगी। मतलब जहां पर भी आपका दो प्लेट्स घसती है एक दूसरे से, जस्ट लाइक ये दो है, अगर मैं इनको खींच रहा हूं तो यहाँ पे शेयर हो रहा है, राइट। इसे कहा जाता है शेयर फोर्स। ठीक है, जो भी फोर्स शेयर करवाता है उस फोर्स को कहा जाता है शेयर। ये जो हो रहा है दिस इज नोन एज शेयर। ठीक है, अब ये फोर्स कौन सा करवा रहा है, ये मेरा इंटरनल फोर्स है जो इनको शेयर करवा रहा है दो मेरे हाथों को। तो इस फोर्स को कहा जाएगा शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स के अंदर कुछ डेरिवेशंस है और कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। बट हम पहले आज न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको ज्यादा इजी समझ में आते हैं, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया देन इट्स वेल एंड गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला आएगा आपका टाउ एवरेज का। अब टाउ एवरेज मतलब शियर एवरेज। ये टाउ को हम डिनोट करते हैं, शियर को, शियर फोर्स को हम डिनोट करेंगे टाउ से। ठीक है, अब हमने क्या बोला, टाउ से हमने शियर फोर्स को डिनोट किया। अब हम पहला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं टाउ एवरेज का। अब टाउ एवरेज का फॉर्मूला होता है बेटा एफ अपॉन बी इंटू डी, ओके। या फिर ये कह लो कि फोर्स अपॉन एरिया, या ये कह लो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ये वो एरिया है जो आपके बीम का रहेगा। आइदर इट्स आई सेक्शन, आइदर इट्स टी सेक्शन, आइदर इट्स ओ सेक्शन ए, आइदर इट्स एल सेक्शन और आइदर इट्स रेक्टेंगल सेक्शन, स्क्वायर। आपके जो भी शेप रहेंगे उनके ऊपर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंड रहेगा। तो टाउ एवरेज का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये जो है ये चीज एवरेज मींस आपका नॉर्मल हो गया। अब इसी में एक और फॉर्मूला आएगा बेटा टाउ मैक्स का, ओके। अब ये जो टाउ मैक्स का फॉर्मूला है ये क्या क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है आपको, ओह सॉरी, शियर स्ट्रेस है हमारा टाउ। तो जो भी हमने कहा है टाउ मींस सॉरी शियर स्ट्रेस होता है ना कि शियर फोर्स, क्योंकि शियर फोर्स तो हम एफ से डिनोट करते हैं। तो टाउ मैक्स मतलब हम शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं। शियर स्ट्रेस के लिए हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा फॉर्मूला आता है 1.5 टाइम्स ऑफ एफ अपॉन ए, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, या फिर 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, ओके। तो ये हमने क्या लिए फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको क्या दिया है बेटा, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ पर उन्होंने बी दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द बीम जो है आपका 230 mm। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डी, डेप्थ ऑफ द बीम जो है बेटा 400 mm। देन वहां पर आपको उन्होंने एक फोर्स दिया है शियर फोर्स के नाम से। तो ये फोर्स कैसा है, ये यूडीएल फोर्स, यूडीएल दिया हुआ है, यूडीएल की इंटेंसिटी दी हुई है, तो इसको हम शियर फोर्स ही कंसिडर करेंगे। अब ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया है 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। एक स्पैन के ऊपर यूडीएल आपको किलो न्यूटन पर मीटर में ही मिलेगा। नेक्स्ट फिर बात आती है लेंथ जो है आपकी वो रहेगी 1.5 मीटर। अब
यहां पर ये क्वेश्चन सिर्फ 6 मार्क्स का है। इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको मैक्सिमम शेयर निकालना है। अब हमें पता है मैक्सिमम शेयर का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना बेटा, ये जो फोर्स है ये थ्रू आउट द लेंथ है। अब इन द सेंस यहां पर ये जो बीम के बारे में डिस्कस हो रहा है ये कैसा है, ये बीम कुछ इस तरह है। ये हो गया हमारा 230 mm, ये हो गया हमारा 400 mm, और यहां से ये बीम की लेंथ है 1.5 मीटर यानी 1500 mm। और इस तरफ में एक यूडीएल है जो कि है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का। ओके, तो अब आपको ये प्रॉब्लम को दोनों साइड से देख के सॉल्व करना है। फर्स्ट साइड आप देखोगे सिर्फ ये वाला, जहां से आपको आपका शियर फोर्स मिलेगा, क्योंकि ये लोड यहां पर जो लग रहा है ये आपके बीम को कहीं ना कहीं से बेंड कर रहा है। ये फोर्स इसको दबाएगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बिगड़ेगा, राइट। तो इसीलिए याद रखा जाए कि ये जो 40 किलो न्यूटन है, हम इसका क्या करते हैं, पहले हम इसको 2D में बना देते हैं क्योंकि 3D में समझना मुश्किल होता है। तो हम सिंपल हमारा सिंगल एक बीम मान लिया, उसके ऊपर 40 किलो न्यूटन का लोड मान लिया, और बीम है तो सपोर्ट्स होंगे ही होंगे। ये हो गया हमारा 40, लेंथ हो गई हमारी 1.5। अब क्या करेंगे, वही हमारे पुरानी चीजें, शेयर फोर्स निकालेंगे जिसकी वजह से हमें लोड्स पता चले कि हमारा एक्चुअल लोड कितना है। आप कभी भी याद रखिए, ये जो लोड है ये बीम का लोड है, बीम के ऊपर एक्सटर्नल लोड है। हम शेयर लोड निकालेंगे तो वो बीम की शेयर क्वालिटी पे से निकालेंगे। इसीलिए याद रहे कि जब भी आपको कोई लोड दिया हुआ है, मेंशन जब तक नहीं है कि ये आपका शेयर फोर्स है, तब तक आप उसको शेयर फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे। आपको आपका शेयर फोर्स खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे यहां पर हमें हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट नहीं करना, हमें यहाँ पे सिर्फ आर ए और आरबी निकालना है, जो कि ऑलमोस्ट दोनों का इक्वली आने वाला है क्योंकि एक ही लोड है और सेंटर में ही एक्ट करेगा। अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखिए बेटा, यूडीएल का फॉर्मूला आता है इंटेंसिटी इंटू स्पैन, या फिर ये कह दीजिए डब्ल्यू इंटू आई एल, यानी इसको कहा जाता है इंटेंसिटी इंटू स्पैन। जब भी आप यूडीएल को रिजॉल्व करोगे तो इंटेंसिटी इंटू स्पैन, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है आपको। तो इंटेंसिटी कितनी है हमारी 40, स्पैन है हमारा 1.5 मीटर का। कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा बेटा 60 किलो न्यूटन, राइट। अब ये 60 किलो न्यूटन कहां एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा हमेशा आपके बीम के सेंटर पे। अब आपका बीम का सेंटर क्या है, इसको रब कर देते हैं हम। अब आपका बीम है 1.5 मीटर का, अब आपका बीम है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर के सेंटर पे आपका 60 किलो न्यूटन ऐड करे एक्ट होगा। यहां पे आ जाएगा 0.75, यहां पे आ जाएगा 0.75। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारी इक्विबिलियम इक्विलिब्रियम कंडीशन जो रहेगी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। यहां पे हम एफ ऑफ एक्स नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 60, राइट। या फिर ये देख लीजिए आप कि ऊपर जाने वाले फोर्सेस हम ऐड करते हैं, ये हम ए लेते हैं, ये हम बी लेते हैं। तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड आने वाले नेगेटिव, ठीक है। आप 60 को उधर भेज दीजिए तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 60 हो गया। अब आप क्या करोगे, सबमिशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या रहेगा कि हम ए के ऊपर पूरे की पूरे फोर्स को ला रहे हैं, तो फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने जो इक्वेशंस पढ़ी है वो एक फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारा 60 कितना है, 60 इंटू 0.75। अब आरबी कैसा जा रहा है बेटा, आरबी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव। तो आप यहां पे ले लोगे माइनस आरबी इंटू 1.5 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको आरबी की वैल्यू मिलेगी कितनी, आपको आरबी की वैल्यू मिलेगी 30 किलो न्यूटन। ओके,
सेम वैसे ही आपको आरए की वैल्यू मिल गई, मतलब आपको आपका शियर फोर्स मिल गया जो कि आपका बीम रेजिस्ट कर रहा है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल आपका डायरेक्ट टाउ मैक्स का फॉर्मूला लगाना है, मतलब आपको मैक्सिमम शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 इंटू फोर्स हमने 30 किलो न्यूटन निकाला है, तो 30 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 230/400 mm। यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा टाउ मैक्स का 0.489, ठीक है, न्यूटन पर mm²। ओके, ये आपका शेयर हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस, सॉरी नॉट फोर्स, आपका शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा। ये चीजें आपको आपके न्यूमेरिकल में करनी पड़ेगी, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कि आपने उसका बीएम शेयर फोर्स डायग्राम बनाया है, बेंडिंग मोमेंट आपने उसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाया, वहां से उसने शेयर फोर्सेस निकाली, उसके बाद में आप ये वाले फोर्स के ऊपर बढ़ोगे, अदरवाइज आपको एक्सटर्नल मार्क्स नहीं देने वाला। आपको 6 मार्क का क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होगा। आप सिंपल एक फॉर्मूला और आंसर लिख के आप कभी भी आंसर मार्क्स नहीं ले सकते। चलिए, ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा उन्होंने क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या दिया है, यहां पर आपको दिया गया है, अगेन यूडीएल आपको दिया है एक 35 किलो न्यूटन का, आपको लेंथ दी हुई है 20 मीटर की। अगेन आपको वही वाला स्टेप करना है जो हमने अभी किया, फोर्स लगा दो। ओके, 35, मैं अब इंटेंसिटी का यूडीएल नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट बना ले रहा हूं। 35 इंटू 20 करोगे आप तो आपका फोर्स आ जाएगा 700 का, 10 इस तरफ 10 इस तरफ, ये हो जाएगा आपका आर ए, ये हो जाएगा आपका आर बी। ओके, अगेन आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 700। अब 700 इंटू 10 करोगे आप, माइनस आरबी इंटू 20, तो आपके आरबी की आंसर आ गया 350 किलो न्यूटन। मतलब आपको आपका शेयर फोर्स मिल गया कि आपको आपके शेयर फोर्स के लिए 350 किलो न्यूटन से मल्टीप्लाई करना है। अब ये न्यूमेरिकल तो हमने पुराने फॉर्मूले जैसे सॉल्व कर लिया, लेकिन यहां पर आपको ये नहीं पूछा है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है, सॉरी, हमें यही पूछा है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है, बट यहां पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बेटा निकालना है तो इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें एक सिंगल ब्लॉक था, जस्ट लाइक दिस। लेकिन अब जो हम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे उसमें आपको टी सेक्शन दिया गया है। अब यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट 3/2 ले लेंगे और इसका एरिया प्लस इसका एरिया, नहीं, यहां पर फॉर्मूला चेंज होता है। यहां पर आपका फॉर्मूला बनेगा बेटा, यहां पर टाउ मैक्स का या शियर स्ट्रेसेस का फॉर्मूला बनता है SA/Y⁴/IB। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो S इज फॉर शियर फोर्स, A is for area, y bar is the distance from neutral axis to your area, I means moment of inertia and B means width of that section। तो अब इस फॉर्मूले को कई लोग यहां पे S की जगह F भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग S की जगह इसको T भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम इसको बोलेंगे से ऐसे F भी डिनोट करते हैं, T भी डिनोट करते हैं, S भी डिनोट करते हैं, तो हम यहां पर इसको सिंपल यूज करेंगे ऐसे Y⁴/IB। ओके, अब चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि हमें क्वेश्चन में एक टी सेक्शन दिया हुआ है। ओके, ये हो गया 150 mm, ये हो गया हमारा 20 mm,
ये हो गया हमारा 20 mm, और ये ओवरऑल विड्थ हम डेप्थ हमें दी हुई है 150 mm। अब हमने पहले यहां पर अपना लोड निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया कि हमारा शियर फोर्स कितना आ रहा है। अब यहां पर बेटा आपको पहले आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, जिसके लिए हम सेंट्रॉइड वाला जो हमने चैप्टर ईएम में कवर किया था उसको यहां पे थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। अब हम पहले ईएम के अंदर क्या करते थे बेटा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जैसे अगर हमें इस सेक्शन का वाई बार निकालना है, जिसे हम वाई बार बोलते थे, सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, अगर वो निकालना है तो हम क्या करते थे, पहले हमारे सेक्शन को दो टुकड़ों में बांट देते थे, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। दूसरा, फिर उसके बाद में हम इसको क्या करते थे, हम इसको कुछ इस प्रकार इसमें लॉक कर देते थे, राइट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमें हर एक ब्लॉक का सेंट्रॉइड निकालना है। तो कुछ लोग इसको नीचे से भी निकाल सकते हैं, कुछ लोग ऊपर से भी निकाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन चल जाएंगे। बट बुक्स के अंदर, ज्यादातर बुक्स में ये दिया हुआ है कि उन्होंने यहां से नीचे आया है, तो हम भी, ज्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स बुक से भी आगे पढ़ सकते हैं, तो हम ऊपर से ही नीचे आएंगे। इसके बाद में जो कुछ न्यूमेरिकल्स है उसमें हम नीचे से ऊपर वाला एरिया भी देखेंगे। ओके, बट बेटर है कि आप यही वाला एक ही मेथड समझिए, दो कश्ती में पाँव रखोगे तो डूब जाओगे। अब देखिए 20 को हमने क्या किया, 20 का आधा कितना हो जाएगा बेटा सेंट्रॉइड के हिसाब से, सिंपल। अब हम पहले तो एरिया निकाल लेते हैं, A1 A2 Y1 Y2। अब एरिया 1 कितना है हमारा, 150 इंटू 2 20, सॉरी, सेकेंड एरिया भी हमारा सेम ही है, 150 इंटू 20 नहीं, 20 इंटू 150, क्योंकि हम B इंटू डी लिख रहे हैं, ना कि D इंटू B। तो ये आपका दोनों एरिया आ गया बेटा 3000, ये भी आ गया 3000। अब हमने क्या बोला है, बेस हम किसे पकड़ रहे हैं, ये वाली लाइन को, ना कि ये वाली को। तो यहां से नीचे आइए, यहां पे सेंटर कहां पे आएगा, यहां पे इस फिगर का सेंटर आएगा 20 के आधे पे, तो ये हो जाएगा हमारा 20/2 इज इक्वल टू 10 mm, राइट। अब नेक्स्ट बीम कौन सा है, ये रहा 150। अब इसका सेंटर कहां पे रहेगा, 150 के आधे पे रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो 150 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा हो जाएगा 75, सॉरी, ये हमारा 75 प्लस ये 20, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे 20 और फिर 75, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 75 इज इक्वल्स टू 95 mm। ओके, ये दो हो गया। अब हमें निकालना है सिंपल हमारा वाई बार का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, A1 इंटू Y1 प्लस A2 इंटू Y2 अपॉन सबमिशन, यानी A1 प्लस A2। अब आप यहाँ पे सिंपल आपकी वैल्यूज पुट आउट करोगे, 3000 इंटू 10 प्लस A2 हो गया हमारा 3000 अगेन इंटू 95 अपॉन 3000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 6000। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है 52.5 mm। अब ये जो 52.5 mm आया है बेटा, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले आप 52.5 mm को अपने फिगर पे प्लॉट करोगे, इट्स मच मोर इंपॉर्टेंट। तो अब सवाल है हमारा 52.5 mm, राइट। तो अभी 52.5 mm को हम कहां से मार्क करेंगे, नीचे से, है ना। बिल्कुल गलती नहीं करना है, ये कई बच्चे कैलकुलेट हमने जब यहां से किया है, तो हम मार्क के लिए भी 52.5 नीचे आएंगे यहां से, यहां पे कहीं तो भी हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इसके यही वो जगह है जहां पर डायग्राम या शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, प्लस से माइनस जाता है या माइनस से प्लस जाता है। इट मींस यहां पे आपका शियर फोर्स 0 रहेगा, ओ सॉरी, शियर फोर्स मैक्सिमम रहेगा, सॉरी। तो न्यूट्रल एक्सिस का हमारा डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, यहां से यहां तक हमारा न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस है 52.5 mm। अब यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने
फर्स्ट निकाला क्या, हमने निकाला हमारा फोर्स, दूसरा हमने हमारा वाई बार निकाल लिया, हमें न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस पता चल गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या क्या है वो देखते हैं। चलिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा एस ए वाई बार अपॉन आई बी। हमारे पास विड्थ है, हाँ है। हमारे पास वाई बार है, हाँ हमने अभी कैलकुलेट किया है। एरिया हमें पता है, शियर फोर्स हमें पता है, हमें आई अभी नहीं पता, राइट। अब यहाँ पे ट्विस्ट और है बेटा कि यहाँ पे एरिया भी आपको पता है लेकिन आधा ही पता है। अब वो कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अब हम यहाँ पे हमने हमारा वाई बार निकाल लिया, अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे आई। तो आई में बेटा कभी भी याद रखना आपको मैक्सिमम टाइम आई एक्स एक्स ही कैलकुलेट करना होगा। आई वाई वाई कब कैलकुलेट करोगे, जब आपका फिगर वाई की तरफ ज्यादा बड़ा रहे और एक्स की तरफ छोटा, लेकिन हमारा फिगर एक्स में ही रहेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आई एक्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनता है ये देखो। अगर दो चार फिगर मिलकर बन रहे हैं तो हमने जो सेंट्रोइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ा था, bd क्यूब बाय 12 पाई बाय 64 डी टू द पावर 4, ये सब फॉर्मूलेज ही हम यहाँ पर यूज करेंगे, बट कैसे करेंगे अब वो देखना है। अब जब भी आप आई एक्स एक्स वन, क्योंकि दो फिगर है तो हमने ये वन ले लिया ये टू ले लिया, अब आई एक्स एक्स वन निकालना है तो इसके अंदर क्या रहेगा, बी वन इंटू डी वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12। यहां पर एक चीज ऐड होगी जिसे हम कहेंगे एरिया इंटू वाई बार। अब बेटा ये जो वाई बार है ये आप डायरेक्ट 52.5 कभी भी पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, लेट मी शो। हम बेटा हमारा कौन से वाले फिगर का डिस्टेंस ले रहे हैं, हम हमारा फिगर का डिस्टेंस फिगर ले रहे हैं वन वाला डिस्टेंस, नहीं सॉरी, हम यहाँ पे फिगर ले रहे हैं वन। अब मुझे एक बात बताइए कि हमने जो 52.5 है वो सिर्फ यही फिगर का लिया है या दोनों फिगर का लिया है। हमने तो हमारे दोनों के दोनों मेंबर का लिया है जो हमारे फिगर में आ रहा है, बट हमें डिस्टेंस कहां तक का चाहिए। अब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं आई एक्स एक्स, वो तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी का कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि इस वाले मेंबर की जो न्यूट्रल एक्सिस या जो सेंट्रोइडल एक्सिस हमने ड्रॉ किए हैं वहां से हमारा डिस्टेंस जो रहेगा वही डिस्टेंस हम यहां पे वाई बार में पुट करेंगे। ओके, कौन सा डिस्टेंस, यहां से जो आपका मेंबर के डिस्टेंस तक जा रहा है वही। जस्ट लाइक अब हमारा कितना है बेटा 52.5 mm का हमारा ओवरऑल है, और यहां पे हमें कहां तक जाना है, सिर्फ और सिर्फ 20 के आधे तक, मतलब कितना होगा 52.5 वाई बार के लिए कैलकुलेशन। ये वाई बार बेटा अच्छे से समझना है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें इतना टाइम इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि हमने वाई बार कौन सा लेना है। तो हमें वाई बार पहले ओवरऑल फिगर का नहीं लेना, ये ओवरऑल रहेगा बट हम इसको वन बाय वन लेंगे। ओके, वन प्लस वन करके, ना कि डायरेक्टली 52.5, ऐसी गड़बड़ी ना करें। वाई बार में हम क्या करेंगे, हमने लिया हमारा मेजर न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस जो हमारा वाई बार है वो, उसमें से हमने वाई को माइनस कर दिया। वाई वन हमारा कितना था बेटा, वाई वन हमारा 10 था यहाँ पे, या ये वाले फिगर का हमने वाई वन लिया तो ये हो जाएगा 52.5 माइनस 10, तो हमारा वाई बार यहाँ पे बन जाएगा 42.5। ओके, जब ये आपका 42.5 बन गया है तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पर आप वैल्यूज पुट आउट करनी है। तो आई एक्स एक्स वन, बी हमारा कितना है, बी मतलब विड्थ 150 इंटू डी मतलब डेप्थ 20 का क्यूब टू द होल डिवाइडेड बाई 12 प्लस, अब एरिया की बात करें तो एरिया हमेशा सेम ही रहेगा, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, तो दोनों की दोनों आ जाएगा आपका 3000 इंटू, हाँ यहाँ पे बेटा एक सेकंड एक मिस्टेक हुआ, ये फॉर्मूले में वाई बार का स्क्वायर है। ओके, माइक माइ आई एक्स एक्स का फॉर्मूला है यहाँ पे वी डी क्यूब बाय 12 प्लस एरिया इंटू वाई बार का होल स्क्वायर, सॉरी एरिया इंटू वाई बार का स्क्वायर, नॉट एरिया इंटू वाई बार का होल स्क्वायर। तो एरिया इंटू वाई बार का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर अपना एरिया है का एरिया है 42.5 और हमारा वाई बार आया है 42.5 का स्क्वायर। अब यहां पर जब आप आई एक्स एक्स वन निकालोगे तो आपको एक फिगर का आई एक्स एक्स मिलने वाला है
55187050 mm⁴ ध्यान रखना है यूनिट्स, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा गड़बड़ियां होगी। ओके, चलो ये हमने IXX1 निकाल लिया। अब हम चलते हैं IXX2 की ओर। अब IXX2 में भी हम सेम पैटर्न यूज करेंगे। फॉर्मूला तो चेंज होने से रहा, बस वैल्यू चेंज होंगी। BD³/12 प्लस एरिया इंटू वाई बार का होल स्क्वायर, सॉरी एरिया इंटू वाई बार का स्क्वायर। बी वैल्यू है हमारी 20 इंटू डी की वैल्यू है 150 का होल क्यूब टू द होल डिवाइडेड बाय 12 प्लस हमारा दूसरा एरिया आ जाएगा फिर से 1000। अब यहां पर हमें एक चीज देखनी है थोड़ा ध्यान से। अब देखो बेटा, यहां पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस कितना है 52.5, राइट, जो कि हमने ऊपर से नीचे तक मेजर किया है। अब हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बच गया है, ये डिस्टेंस, लेट मी चेंज द पेन। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 117.5, राइट। अब आप क्या करोगे, आपको डिस्टेंस कहां से लेना है, आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना है, राइट। अब हमें तो ये पता है कि हमारा ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमारे कितने का आधा है, 150 का आधा है। अब हमें ये चीज पता है कि हमारा ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये हमें पता है हमारा 75 mm है। क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारा 150 mm था, उसको हमने हाफ कर दिया, तो हाफ करते ही हमारा 75 mm ये रह गया। अब ये डिस्टेंस कितना है, अब ये डिस्टेंस सिंपल 170.5 माइनस 75, तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल गया 42.5 mm। अब ये तो वही बात हो गई जो हमने इससे पहले वाला कैलकुलेशन किया था, वही का वही कैलकुलेशन में यहाँ पे 42.5 आ जाएगा। डन। अब आप जब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, इस वाले वैल्यू का आंसर आ जाएगा 11043750 प्लस हम ऐड कर लेंगे हमारा पुराने वाला आंसर जो आ रहा है 5518,750। जब आप इन दोनों को टोटल करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 16562500 mm⁴। अब इस फॉर्मूले में देखो बेटा हमें सब कुछ मिल गया क्या, हमें शेयर फोर्स पता है, हमें एरिया मैंने कहा पता नहीं है, हमें इस फोर्स का आई भी मिल गया, आई मिल गया, बी मिल गया। अब मेजर क्या बचा रह गया, अब यहां पर बचा रह गया हमारा एरिया और वाई बार। आपको इसके अंदर टोटल बेटा एरिया 3 बार निकालना है। 3 बार कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप एरिया निकालोगे अपने सिंगल सिंगल फिगर्स का। सेकंड टाइम आप एरिया कब निकालोगे, IXX वाले फॉर्मूले में, IXX प्लस एरिया इंटू वाई बार का स्क्वायर, जिसमें एरिया ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। थर्ड में क्या करोगे आप, न्यूट्रल एक्सिस के क्या तो बेटा ऊपर का एरिया ले लो या नीचे का एरिया ले लो। ठीक है, ये चीज मेरी बात ध्यान में बहुत ध्यान से सुनिए, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अब हमने क्या किया है, हम निकाल रहे हैं हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स, राइट, और मैक्सिमम शियर फोर्स हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से ही पास होगा। अब यहां पर आपको देखना यह है कि जो एरिया और वाई बार लेना है वो आपको न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का लेना है या नीचे का लेना है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा चॉइस ध्यान से करिए। अब कई लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस ले लिया, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के एरिया लेंगे, तो अब न्यूट्रल एक्सिस के जब आप ऊपर का एरिया लोगे तो आपको वाई बार भी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का ही लेना पड़ेगा। तो इससे बेटर है, अब यहाँ पे आप लेोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको दो अलग अलग एरिया मिलेंगे, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, राइट, क्योंकि हम इसके ऊपर की बात कर रहे हैं। बट अगर इसके नीचे की बात करें तो हमें उधर जाना ही नहीं है, हम सिंपल इसके नीचे वर्किंग करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, क्या हो जाएगा 117.5 इंटू 20, राइट। यहां पर हमें एरिया आ गया 4350 mm²। आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको डिसाइड करना है कि न्यूट्रल एक्सिस के एरिया ऊपर का वाले एरिया का लेना है या नीचे के एरिया का लेना है। आप कभी भी दोनों एरिया नहीं लेने हैं, शेयर फोर्स में हमेशा वही शेयर
स्ट्रेस में हमेशा वही एरिया लो जो न्यूट्रल एक्सिस के एक ही साइड है, दोनों साइड की एरिया लेके गड़बड़ी ना करें, ठीक है। तो हम इसके नीचे वाला ही एरिया ले रहे हैं। हम इसके ऊपर वाले में भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, आंसर दोनों में सेम है, बट इसका आंसर ज्यादा इजी निकलेगा। कैसे? 117.5 इसका y बार निकालना है तो कैसे करोगे आप? सिंपल 175 117.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो आपका y बार आ गया। ये कैसे हो जाएगा? 2 5 जा 10, यहां पे बचा 2 8 जा 0.75 mm स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया बेटा? ये आपको y बार मिल गया। अब हमारे पास फोर्स भी है, एरिया भी है, y बार भी है, I भी है, B भी है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कैसे? लेट स्टार्ट। शियर फोर्स हमें पता है, हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था वो? 350 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एरिया 2350 इंटू ये 58.75 टू द होल डिवाइडेड बाय BD क्यूब में अगर आप जाओगे, अपना हमने निकाला था कैलकुलेशन 1656250 इंटू 20 क्यों लिया बेटा? क्योंकि विड्थ हम वही जगह की लेंगे जहां पे हमारी न्यूट्रल एक्सिस कट हो रही है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा बेटा 145.877 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब आप इन दोनों वैल्यू का टोटल कीजिए, सॉरी मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 13806.2.5 mm स्क्वायर। ये मैंने कैलकुलेशन क्यों करवाया? क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर हम न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का लेंगे या ऊपर का एरिया लेंगे तो चेंज सिर्फ एरिया और y बार होगा। वो मैं आपको करके बता रहा हूं कि अगर आप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया लोगे तो भी आंसर यही आने वाला है। अब वो प्रॉब्लम क्या होगा उसमें, अब देखिए। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ले लेते हैं फर्स्ट वाले फिगर का, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 20, राइट। अब देखो बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया, सॉरी इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। कितना आया था वो आया था हमारा 52.5 माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारा 42.5। ये हो गया हमारा एरिया, ये हो गया हमारा y बार। बट यहां पर हमारा काम खत्म हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये वाले हिस्से में इतना वेब का भी हिस्सा कट रहा है, राइट। फ्लैंज तो पूरा आ गया लेकिन वेब पूरा नहीं आया, तो अब हम कैसे लाएंगे उसको? अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे इतने डिस्टेंस को? अब इतने डिस्टेंस में मुझे पता है 52.5 मेरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है और 20 mm का मेरा फ्लैंज है। अगर मैं 52.5 में से 20 mm का फ्लैंज माइनस कर दूं तो मुझे इतनी वैल्यू की हाइट मिल जाएगी। तो वो हो जाएगा मेरा क्या? 52.5 माइनस 20, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 32.5, राइट। इंटू हम करेंगे, अब ये वाला डिस्टेंस हाइट इंटू विड्थ कितना हो गया? 12.5, राइट। नहीं सॉरी 20 है, इंटू अब यहां का y बार निकालना है तो कैसे निकालोगे? सिंपल वही करना है। हमारे न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 32.5, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 32.5 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल हो गया हमारा कैलकुलेशन। 32.5 डिवाइडेड बाय 2, आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 16.25, राइट। अब हमें करना क्या है? अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें जो हमने ऊपर वाला एरिया लिया उसमें ऐड कर देंगे हम ये वाला एरिया। कितना? 32.5 इंटू 20 इंटू 16.25। आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 3138062.5 mm स्क्वायर। अगर आंसर नहीं आ रहा है लेट मी कमेंट, मैं भी देखता हूं ऐसे कैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसर तो मैंने भी निकाले हैं। तो आपका आंसर यही आने वाला है। ओके, तो आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये हमारा टी सेक्शन का सॉल्व प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व होगा। अब हमारे यूनिवर्सिटी का एक प्रॉब्लम है आई सेक्शन पे।
जिसके अंदर उन्होंने आपको शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट शियर फोर्स का शियर स्ट्रेसेस का डायग्राम बनाने को बोला है। तो बेटा उसके लिए बेटर ये रहेगा कि पहले हम उसके डेरिवेशन देखें, उसके बाद में हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करें। बट उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए पूछ रहा है, तो हम उसकी आई सेक्शन की भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारे तीनों की तीनों जो इंपॉर्टेंट शेप्स के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो कवर अप हो। अब वो क्वेश्चन क्या है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में उन्होंने आपको दिया है बेटा 200 बाय 300 350 mm का ब्लॉक है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है a block of 200 by 300 mm in which web is 25 mm and thickness of both web is 25 mm और जो हमारा विड्थ है वेब का जो थिकनेस है वो 12.5 mm हमें दिया हुआ है। तो हम पहले बना लेते हैं फिगर। ये लो, ये हमारा फिगर बनके तैयार। ये हमारा हो गया 200 mm, 25 mm के फ्लैंज थिकनेस है दोनों साइड के, ये भी 200 ले लेते हैं, यहाँ पे 12.5। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ओवरऑल डिस्टेंस कितना है 350, 200 बाय 350, 25 ये गया 25 ये गया, बचा कितना, ये बच गया हमारा 300। ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन कैसे करना है, सेम कोई चेंज नहीं होगा, जैसा रहेगा वैसा का वैसा ही हम चेंज कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। फर्स्ट वाले की बात करें, चलो फर्स्ट वाले की बात करते हैं। A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे। चलो 200 इंटू 25, ये हो जाएगा 300 इंटू 12.5, ये हो जाएगा 200 इंटू 25, आंसर आ गया 5000, आंसर आ गया आपका 5000, आंसर आ गया यहाँ पर आपका 3750। अब वाई बार के लिए अगेन हम क्या करेंगे, हम ऊपर से ही आएंगे। तो वाई बार में फर्स्ट वाला डिस्टेंस यहां से ले रहे हैं, सेकेंड यहां से ले रहे हैं, थर्ड यहां से ले रहे हैं। फर्स्ट वाला डिस्टेंस 25 में से 12.5, 25 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 12.5। वहां से यहाँ पे आ जाओ y2 पे, y2 में आए ये 25 प्लस ये कितना है बेटा 300 बाय 2, मतलब 150 प्लस 25 इट्स इक्वल्स टू 175, राइट। देन थर्ड y3, 25 प्लस 300 तो ये हो गया 325 प्लस 25 का आधा तो ये हो जाएगा आपका 337.5। अब आप निकालोगे बेटा y बार, y बार का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, y बार का फॉर्मूला वही हमारा a1 प्लस a1 इंटू y1, लेट मी राइट a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 प्लस a3 इंटू y3 अपॉन एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। वेरी गुड। अब आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे, आपके आंसर को पुट आउट करोगे वैल्यू 5000 इंटू 12.5, 3750 इंटू 175, 5000 इंटू 337.5 डिवाइडेड बाय 5000 प्लस 3750 प्लस 5000, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा बेटा सिंपल 175 mm। देखो सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर मतलब जिसके हर वेब और थिकनेस बराबर है, तो उसका सिमेट्रिक का एकदम बेस्ट है कि जो आपकी विड्थ रहेगी उसका आधा ही आपका वाई बार होगा। बट ये गलती एग्जाम में नहीं करना कि सिंपल डायरेक्ट वाई बार इज इक्वल्स टू 350 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। आपने अगर ऐसा किया तो एक्सटर्नल के पास पूरा पूरा अधिकार है आपके मार्क्स को माइनस करने का। ओके, तो 175 mm आ गया हमारा, हमने वाई बार निकाल लिया। चलो एक बार एरिया का काम हो गया, हमें वाई बार मिल गया। तो अब मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन आगे नहीं बढ़ाना है। कब तक नहीं बढ़ाना है, जब तक आपने अपना वाई बार 175 mm न्यूट्रल एक्सिस आपकी मार्क नहीं की। तो ये आपका n न्यूट्रल एक्सिस के लिए, और ये आपका ये वाले पेन से रेड पेन से ए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सेंट्रोइडल एक्सिस भी यही है इस फिगर की और न्यूट्रल एक्सिस भी ओवरऑल इस फिगर की यही है। तो चलिए यहां तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं आई एक्स एक्स। तो आई एक्स एक्स लेट्स सी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई एक्स एक्स में आप सिंपल पहले क्या करोगे, फिगर नंबर 1 बी डी क्यूब,
200 इंटू 25 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12, राइट, बी डी क्यूब बाय 12 प्लस, अब देखो बेटा ये क्या है, मैंने क्या बोला था, एरिया इंटू डिस्टेंस फ्रॉम वाई बार, तो एरिया हमारा कितना है 200 इंटू 50, तो ये हो गया हमारा 5000, इंटू हमें लेना है वाई बार का स्क्वायर। अब यहां से वाई बार कैसे है, वाई बार का सिंपल फॉर्मूला है न्यूट्रल एक्सिस से वो फिगर के सेंट्रोइडल एक्सिस तक का डिस्टेंस। ओके, हमारा ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, देखो ओवरऑल 300 था, राइट, या फिर ये समझ लो हमारा 175 का फिगर था, 375 है, सॉरी 350 है, तो यहां से यहां तक मेरा 175 है, 175, ये 25 चले गया तो मेरा यहां से यहां तक 150 हो गया। सेम वैसे ही यहां से यहां तक भी 150 है और ये 25 है ही। तो यहां से हमारा न्यूट्रल एक्सिस 75 लिया था क्योंकि हमने ऊपर से लिया है, राइट, मुझसे भी गलती हुई ये बताने के लिए कि आपसे भी गलती हो सकती है, तो ध्यान रखना है, ये तो सिमेट्रिक है इसीलिए चल जाएगा, अगर गलती से अनसिमेट्रिक रहता तो आपका प्रॉब्लम यहां मिस्टेक हो सकती थी। ओके चलो, तो 150 आ गया बेटा, 150 प्लस 12.5, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे हो जाएगा 162.5 का होल स्क्वायर, राइट, सिंपल। अब यहां पर आप इंटू 2 लगा दोगे, अब ये 2 क्यों लगा है, क्योंकि आई एक्स हमें जो निकालना है वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर नीचे का नहीं देखना है, आई एक्स तो हमें हमारे पूरे फिगर का ही निकालना है, तो ये वाला फिगर जैसा है बेटा एज इट इज ये वाला फिगर है, ड्यू टू सिमेट्री। मैं अनसिमेट्रिक वाला भी लेकर आपको बाद में बताऊंगा, आज के लिए हम इतने पे स्टॉप करने वाले हैं। तो हाँ, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे दो सेम टू सेम है तो मैंने सिंपल 2 ले लिया, तो मुझे ये दोनों की वैल्यू मिल गई, राइट। अब आई एक्स एक्स 2 निकालेंगे हम, आई एक्स एक्स 2 का फॉर्मूला क्या है, बी डी क्यूब बाय 12, तो हमारा बी क्या है, हमारा बी है 12.5 इंटू डी हो गया हमारा 300 का क्यूब अपॉन 12। चलो यहां तक आ गए आप, हाँ, अब इंटू क्या करोगे, प्लस एरिया क्या है इनका, जो भी एरिया होगा, एरिया है 3750 इंटू, अब मुझे एक बात देखिए यहां पे गौर से, यहां पे वाई बार हमारा न्यूट्रल एक्सिस 150 पे है, राइट, ए सॉरी 175 पे है, बॉटम से है, टॉप से कहीं से भी देख लो, और हमारा फिगर का भी सेंटर 175 ही है, कहीं से भी देख लो, तो अब आंसर क्या होता है बेटा, 175 माइनस 175 इज इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म एरिया इंटू वाई बार इस फॉर्मूले में या इस फिगर के लिए हो गई 0, तो हमारा आई एक्स एक्स 2 का फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा, ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, सिमेट्रिक फिगर में ही अप्लाई होगा, ठीक है, तो हम यहां पर सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करेंगे, बी डी क्यूब बाय 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर बहुत बड़ा आएगा 39208 123 123.33 mm टू द पावर 4, ये हमारा, सॉरी मैंने आपको दोनों के आंसर बता दिए ऑलमोस्ट, ओह सॉरी ये वाला आंसर नहीं है, सॉरी बेटा, हाँ, तो आपका आई एक्स एक्स 2 का आंसर आ रहा है 28125.123, और आपका आई एक्स एक्स 1 का आंसर आ रहा है, ये मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर देता हूं ताकि हमें यहाँ पे जगह मिल जाए लिखने की, ये होगा आपका 26458, सॉरी 26458, 4 टाइम्स ऑफ 3, 1234.33, इन दोनों को बेटा जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल 292708333, ओके 0.33, ये हमें क्या मिल गया, हमें आई वाई भी मिल गया, आई एक्स एक्स भी हमें मिल गया। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालेंगे सिंपल एरिया इंटू वाई बार। अब यहां पर मैंने क्या बोला है, यहां पर ध्यान देना है कि न्यूट्रल एक्सिस के एरिया से
ऊपर का या नीचे का, दोनों। अब आप चाहे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का ले लो एरिया या नीचे का ले लो बेटा, बात दोनों में सेम ही रहेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ऊपर का ही एरिया लेते हैं, काम करते हैं ये वाला एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, सेम 200 इंटू 25 ले लेते हैं, ले लेते क्या है वो। हाँ, अब यहां से अगेन हमारा सेंटर तक का डिस्टेंस कितना रहेगा बेटा, 150 प्लस 12.5, तो ये हो जाएगा हमारा 162.5, राइट। ये 150 और हमारे फिगर का ही आधा लेना है हमें, उससे आगे ऊपर तक तो लेना नहीं है, क्योंकि हमें मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना है। तो ये हो गया 162.5, ये हमारा एरिया फिगर नंबर 1 का हो गया, प्लस कर दो। अब ये एरिया कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का एरिया है बेटा 150 इंटू इसकी विड्थ कितनी है, थिकनेस सॉरी 12.5 इंटू 150 प्लस 150 का आधा इसका सेंट्रोइड लेना पड़ेगा, तो 150 का आधा हो जाएगा आपका 75, राइट। ये हो जाएगा आपका एरिया इंटू वाई बार। अब आप जब इसका ये वाला कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा बेटा 953,125 mm²। अब आप चाहो तो इसके नीचे से भी देख सकते हो, चलो 150 प्लस 25 का आधा 12.5, तो 150 प्लस 12.5 162.5, डिस्टेंस एरिया दोनों सेम ही है, 200 इंटू 25 आ गया। यहां से भी नीचे चलते हैं, 150 150 12.5 12.5, 150 का आधा 75 होता है, 75 आ गया, हमें एरिया इंटू वाई बार भी मिल गया। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लो। चलो वो भी कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है टाउ मैक्स का हमारे ऐसे फिगर्स के लिए, से ऐसे वाई बार अपॉन आई बी, या ये कह लो से अपॉन आई बी। एस हमें पता है, हमने निकाला, हमें कैलकुलेशन में दिया हुआ है, तो एस है हमारा 200 किलो न्यूटन, तो उसको न्यूटन में ला लेंगे। एरिया अभी हमने निकाला है 953,125 अपॉन आई हमने कहा है, आई यहां पर नहीं है, हमने कैलकुलेट किया था 292,708,123.33 इंटू, अब यहाँ पे विड्थ कौन सी लेंगे बेटा, यहाँ पर विड्थ हमें ये वाली नहीं लेनी है 200, हमें विड्थ लेनी है यहाँ की, क्योंकि जहां से हमारा न्यूट्रल एक्सिस कट हो रहा है वहीं की विड्थ लेना, उसके ऊपर नीचे की नहीं लेनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 12.5, इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 52.09 न्यूटन पर mm²। ओके, तो यहां से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब इसके और आगे के न्यूमेरिकल्स और इसके आगे के डेरिवेशंस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।